कैसे हो सकता। अभी रमेश यही सोच रहा था कि उसका दोस्त आयुष उसके पास आया। क्या बात है, बहुत परेशान दिख रहा है। रमेश बोला, कुछ समझ नहीं आ रहा यार। मैंने तुझे जिस लड़की के बारे में बताया था, उसका नाम अनामिका है। वो मुझसे मिलने आने वाली थी। मैं 4 दिन से उस जगह उसका इंतजार कर रहा हूं, लेकिन वो आती ही नहीं। आयुष ने कहा, तो उसके घर चला जा। हो सकता है घर वालों ने रोक दिया हो। रमेश की आंखों में उलझन थी। यही तो परेशानी है। मैंने जिस घर का पता बताया था, वहां कोई अनामिका रहती ही नहीं। अजीब बात है कि उस मोहल्ले में कोई उसका नाम तक नहीं जानता। आयुष हंसते हुए बोला, अबे तुझे बेवकूफ बना गई होगी। नहीं, उसकी आंखों में सच्चा प्यार था। वो मुझे धोखा नहीं दे सकती। रमेश जिद पर अड़ा रहा। रात को रमेश छत पर गया। चारों ओर सन्नाटा था। तभी पानी की टंकी के पास किसी का साया दिखाई दिया। कानों में रोने की आवाज आई। रमेश डर गया, लेकिन साहस करके बोला, कौन है वहां? अचानक आवाज बंद हो गई। रमेश सीढ़ियों की ओर मुड़ा तो देखा छत पर एक लड़की खड़ी थी। अनामिका! रमेश चीख पड़ा। लेकिन ये क्या? उसका चेहरा भयानक था। एक हाथ और पैरों से खून बह रहा था। पूरी छत खून से लाल हो रही थी। अनामिका रोते हुए बोली, रमेश, मैं अब कभी तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। मेरे घर वालों ने मुझे मार डाला है। मैं मर चुकी हूं। बस तुम्हें आखिरी बार देखने आई हूं। रमेश सन्न रह गया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अनामिका की आंखों से खून जैसे आंसू बह रहे थे। उसने फुसफुसाते हुए कहा, अगर सच में मुझसे प्यार करता है तो छत से कूद जाओ। हम हमेशा साथ रहेंगे। रमेश रेलिंग पर चढ़ गया। पीछे मुड़कर देखा तो अनामिका मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो मुस्कान किसी चुड़ैल जैसी थी। वो आयुष था। उसने गुस्से से रमेश को झकझोरा। पागल हो गया है क्या? ये लड़की नहीं, एक पिशाचिनी है। उसका नाम कंचना था। उसे मरे हुए 15 साल हो चुके हैं। सुंदर लड़कों को फंसाकर वो आत्महत्या के लिए उकसाती है। इतना कहकर आयुष ने रमेश को घसीटकर नीचे लाना चाहा। तभी दरवाजे पर अचानक वसूली बाबा खड़े नजर आए। उनकी आंखों में तेज था और हाथ में तांत्रिक डमरू। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, ये आत्मा साधारण नहीं है। ये यहां से जाएगी नहीं जब तक रमेश इसे याद करता रहेगा। अचानक पूरे घर में अनामिका की हंसी गूंज उठी। रमेश कांपते हुए जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन कानों में अब भी अनामिका की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। रमेश के पापा ने बीच में टोकते हुए कहा, रमेश, ये तुम्हारा सच्चा दोस्त है। जिस लड़की के प्यार में तुम पागल हो रहे थे, ये उसका पता लगाने पहुंचा। बहुत खोज करने के बाद उसे ये सब पता लगा। ये ठीक कह रहा है। इतनी रात को ये यही सब बताने ये आया था। ये हमें नीचे सारी बातें बता रहा था। तभी तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुनकर हम छत पर आए तो देखा तुम अकेले बड़बड़ा रहे थे। फिर तुम कूदने चल दिए, तब इसने रोका। रमेश अपना सिर पकड़कर वहीं पास पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गया। भाई, मुझे माफ कर दे। मैं उसके प्यार में अंधा हो गया था। रमेश ने हाथ जोड़ते हुए कहा। वसूली बाबा ने उसे पकड़कर खड़ा किया और गले लगा लिया। चल नीचे, अब वो कभी नहीं आएगी तुझे परेशान करने।